फ्रेंड्स, आज एक बार फिर हम नई वीडियो के साथ जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा न्यू टॉपिक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो बना है आपका ज्योमेट्री से बना है। ज्योमेट्री का ही एक पार्ट है। जैसे ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? ज्योमेट्री में कोई शेप पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास कोई सर्किल है या फिर कोई ट्राइंगल है। जब हम इनकी फिजिकल डायमेंशंस के बारे में पढ़ते हैं, शेप के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्री। अब जो बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कोई प्लेन होता है, प्लेन पर कोई पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स की हेल्प से हम इनकी शेप को रिप्रेजेंट करते हैं या उन पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी प्लेन पर या ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? सपोज हमारे पास ये एक प्लेन है, इस प्लेन का हम नाम रख लेते हैं एक्स डैश ओ एक्स। यहाँ पर हो जाएगा वाई और वाई डैश। ये हमारे पास एक प्लेन है। तो ये प्लेन क्या है? एक्स डैश ओ एक्स, वाई ओ वाई डैश क्या है? आपस में म्यूचुअली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है। तो बेसिकली कह सकते हैं कि ये इस पर परपेंडिकुलर है। तो इसको ये क्या हो गया? हमारा एक्सिस हो गया। तो ये वाला जो हमारा ये वाला एक्सिस है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो स्ट्रेट है, जो सीधा है, परपेंडिकुलर है, उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये तो हमारे हो गए एक्स एक्स और वाई एक्सिस। सेकंड बात करते हैं क्वाड्रेंट की। तो क्वाड्रेंट की बात करते हैं। इसमें एक क्वाड्रेंट हो गया एक्स ओ वाई, मींस एक्स ओ वाई। एक क्वाड्रेंट ये हो गया। एक हो जाएगा इसमें एक्स डैश ओ और वाई। थर्ड हो जाएगा हमारा एक्स डैश ओ वाई डैश, और फोर्थ हो जाएगा हमारा वाई डैश ओ एक्स। तो हम इस वाले क्वाड्रेंट को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस वाले क्वाड्रेंट को बोलेंगे सेकंड, एंड इस वाले को बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हो गए हमारे क्वाड्रेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहता है ये क्वाड्रेंट्स का भी। इसका इंपोर्टेंट रोल रहता है पूरी ज्योमेट्री में, तो अच्छे से देख लीजिएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट्स की। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या है? जैसे हम इस पे सपोज यहाँ पर 1 2 3 4 5 इसको कर देंगे, इस पे प्लस लेंगे। अब जब अपोजिट चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 ऐसे लेंगे। ऐसे यहाँ से जाएंगे तो ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 6, नीचे जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे लेंगे। ये हो गया हमारा एक कोऑर्डिनेट पर नंबर रिप्रेजेंट करना। अब सपोज हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट ले लिया हमने P, ये पॉइंट हो गया हमारा P। अब P से यहाँ परपेंडिकुलर डाल दीजिए, परपेंडिकुलर डाल दिया हमने यहाँ पर, सपोज इसका नाम दे दिया M। ऐसे ही P से Y पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, तो इसको नाम दे दिया N। अब हमने इसमें पॉइंट्स के नाम देने हैं। पॉइंट्स के नाम हम कैसे देंगे? तो एक्स एक्सिस की ओर देखेंगे, एक्स एक्सिस पर कितना गया? ये 3 तक गया, तो एक्स वाला तो हो जाएगा 3। अब वाई एक्सिस पे देखेंगे, यहाँ 0 से यहाँ कहाँ तक गया? 6 तक, तो ये हो जाएगा 6। तो पॉइंट्स के नाम आ जाएंगे आपके 3 और 6, दैट इज कॉल्ड, इसको हम ऐसे बोलते हैं 6 और एक्स और वाई। तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई 3 और 6। अब ऐसे हम इसको इधर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा इधर, और ये प्लस में। यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस, और ये करेंगे तो माइनस और प्लस, और इसमें दोनों प्लस प्लस। तो इस टाइप से हम इसके कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो हमारी थ्योरम है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P x1 y1 एंड Q x2 y2 इज गिवन बाय PQ is equal to x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। तो आपको ये फॉर्मूला प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट मींस आपको 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हमारे पास एक प्लेन हो गया, ये x डैश o x और y डैश o y, सॉरी y o y डैश वाला। तो हम इसमें क्या करते हैं? एक पॉइंट लेट कर लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पर एक पॉइंट लेट कर लिया P, एक पॉइंट ये हो गया, इसका नाम रख लिया हमने P। दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पर लेट कर लिया Q। ओके, हमने क्या करना है? इन दोनों की
पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, P और Q के बीच की। जब हम P और Q के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पर P से x एक्सिस इस वाली लाइन पर, x वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं। तो हमने डाल दिया परपेंडिकुलर, इसका नाम दे दिया हमने L। सिमिलर यहाँ Q से फिर एक परपेंडिकुलर यहाँ डालेंगे, ये डाल दिया और इसका नाम दे दिया M। ओके, ये हो गया, P से परपेंडिकुलर डाला L और Q से डाला M पर। अब हम यहाँ से इस P को इस वाली लाइन पर मिला देंगे, तो जब हमने इस पर टच किया तो ये हो गया, इसका नाम रख दिया हमने N। ओके, यहाँ तक क्लियर हो। अब जब हम यहाँ से चलेंगे स्टार्टिंग से, ओरिजिन से एक्स एक्सिस की ओर चलेंगे, तो ओरिजिन से जब एक्स एक्सिस की ओर चलेंगे तो यहाँ से और यहाँ के बीच की ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी आपकी x1। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x1, क्योंकि x के अलोंग चल रहे हैं। जब m तक फाइंड करेंगे तो सिमिलर ऐसे ही m तक हो जाएगी आपकी x2। ठीक है, अब O से L तक की डिस्टेंस हो गई x1, O से M तक की डिस्टेंस हो गई x2। ऐसे ही अब ऊपर की ओर चलेंगे, जब P से L की ओर चलेंगे या ओरिजिन से P की ओर चलेंगे तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी हमारी y1। कितनी हो जाएगी, y1, क्योंकि y के अलोंग चल रहे हैं। जब ये y1 हो जाएगी, फिर जब यहाँ से चलेंगे स्टार्ट, यहाँ से और Q इसके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी आपकी y2। ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी y2, ये हो गई टोटल y2 और यहाँ से यहाँ तक की हो गई y। तो अब हम इसको यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं qn, ये वाली डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और इस वाले उससे pn फाइंड कर लेंगे। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले pn फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या क्या है, OL है हमारे पास, OL की वैल्यू कितनी, x1, OM की वैल्यू कितनी, x2, फाइंड करनी है हमको LM। तो LM की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या लिख लेते हैं, LM की वैल्यू हो जाएगी आपकी OM माइनस OL। मीन्स अगर इस पूरे में से इतना घटा दे तो ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये ऐसे कर देंगे इसको, OM कितना आपका x2 माइनस x1, ये आ गई आपकी LM की वैल्यू। मीन्स LM को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं x2 माइनस x1 से। तो ये आ गई हमारे पास LM किसके सिमिलर है, LM PN के इक्वल है। तो LM को हम लिख सकते हैं PN की वैल्यू आ गई हमारे पास x2 माइनस x1। तो ये आ गई हमारे पास x2 माइनस x1, ये हो गई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ओके, अब सेम कंडीशन यही अप्लाई यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर देखिए QM कितना है हमारे पास, y2, और PL कितना है हमारे पास, PL है हमारे पास y1। PL को MN भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, MN है हमारे पास y1। तो फाइंड करनी है QN की वैल्यू। तो QN इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, QN इज इक्वल टू हो जाएगा QM, ये पूरा लिख देंगे पहले, QM माइनस, और इसमें से माइनस कर देंगे MN। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। मीन्स QN की वैल्यू आ गई हमारे पास y2 माइनस y1। ओके, यहाँ तक क्लियर। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास y2 माइनस y1। ओके, अब देखिए हमारे पास ये वाली वैल्यू गिवन है, ये वाली वैल्यू गिवन है, हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। और ये आपको पता है ये कितना बनना है, राइट 90 डिग्री, ये राइट एंगल बनना है इन पर। तो यहाँ पर लगा देंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना, PQ, तो ये आ जाएगा आपका PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना, PN का होल स्क्वायर प्लस QN का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। अब PQ तो आपको फाइंड करना है, PQ का होल स्क्वायर तो फाइंड करना है। PN की वैल्यू कितनी, x2 माइनस x1, ये हो जाएगा। तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1, ये कितना, QN की वैल्यू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो
तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अगर ये स्क्वायर है तो इस पे इधर रूट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था। तो इसको बोल सकते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला। ये हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। ये आपका प्रूफ हो गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो इसके बचे हुए क्वेश्चन है, इस थ्योरम के ऊपर जो क्वेश्चन है इसके ऊपर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।